बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बिहार बोर्ड के एग्जाम में पीवाईक्यू रिपीट नहीं होता है, मतलब पिछले साल से सवाल न के बराबर पूछा जाता है। तो भैया कैसे तैयारी करोगे कि बायोलॉजी के पेपर में 70 में 70 नंबर आ जाए। इसी साल स्टूडेंट बायोलॉजी के एग्जाम दिए हैं और बायोलॉजी के पेपर में बिल्कुल 67 नंबर 68 नंबर लाए हैं 70 में से, है ना। और कॉलेज वाला अगर प्रैक्टिकल में 30 में से 29 दे दिया, है ना, 29 दे दिया, 29 नहीं देगा। अगर जान पहचान है तो 30 में 30 भी दे देगा। और अगर आप यहाँ से 68 भी ले आए, है ना, तो 95 प्लस मार्क्स आता है, जो कि बहुत बड़ी बात होता है। तो भैया कैसे पढ़ाई करें बायोलॉजी में अच्छा मार्क्स लाने के लिए, आज मैं आपको 6 काम बताने जा रहा हूं। अगर ये 6 काम को बायोलॉजी में आप कर लिए ना, टॉपर भी होता है ना बिहार बोर्ड में जो टॉप करता है स्टूडेंट, इसी 6 सीक्रेट का यूज करता है और बायोलॉजी क्या सारे सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स ले आता है। क्या क्या सीक्रेट है भैया, एक एक करके बताएंगे। और ये 6 काम को आपको एग्जाम तक करते रहना है। अगर करते रह गए तो बायोलॉजी के पेपर में आपका कम नंबर आ जाए ऐसा सवाल पैदा नहीं होता है ना। क्या क्या काम करना है भैया, हम करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए एक एक करके बताते हैं, ध्यान से समझिएगा उसको। अगर वो कर लिए तो आपका मार्क्स अच्छा आने से कोई नहीं रोकेगा। तो देखिए यहाँ पे बायोलॉजी के जो पहला काम करना है मेरे भाई, हाई वेटेज चैप्टर को देखना है। अब देखिए 7 गो ऐसा चैप्टर है ना बायोलॉजी में, टोटल आपको 16 गो चैप्टर पढ़ना है, इतना आपको पता है ना। इसमें से 7 गो ऐसा चैप्टर है जो 80% आपका एग्जाम सिलेबस कवर करता है ना। 80% मतलब 7 गो चैप्टर से 80% से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। ये 7 चैप्टर है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। और बिहार बोर्ड पिछले 10 सालों में आप डेटा उठा करके देख लीजिएगा, बिहार बोर्ड का ये हिस्ट्री रहा है कि बायोलॉजी के पेपर में इस 7 चैप्टर से पिछले 10 सालों में 80% से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है ना, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। ऑब्जेक्टिव ले करके सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया। कौन कौन सा 7 चैप्टर है भैया, एक एक करके हम बताएंगे इसी वीडियो में। तो मेरे भाई आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको 7 चैप्टर के बारे में आपको पता लग जाएगा, है ना। दूसरा आपको बता देंगे भैया 100% ऑब्जेक्टिव। देखिए बिहार बोर्ड में क्या होता है, खास करके बायोलॉजी के पेपर में, है ना, ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू रिपीट नहीं होता है। तो अगर आप डिपेंड है क्वेश्चन बैंक पे कि क्वेश्चन बैंक का पीवाईक्यू लगा करके चले जाएंगे पिछले 10 साल का 12 साल का और सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसमें से 5 गो 7 गो ऑब्जेक्टिव आएगा, तो बाकी आप 30 गो बनाना होता है, सॉरी 35 गो बनाना होता है। कैसे आप बनाओगे 70 गो में 35 गो, कैसे आप गोला रहोगे, है ना। 5-7 गो टकराएगा, क्योंकि पिछले 2-3 साल से यही हो रहा है। खास करके बायोलॉजी के पेपर में फिजिक्स में टकराता है पीवाईक्यू से, केमिस्ट्री में भी आता है, लेकिन बायोलॉजी में पता नहीं क्यों नहीं पूछा जा रहा है। आप पेपर देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा। और केवल ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव भी नहीं आता है। तो इसलिए आपको ये 7 चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, जो हम 7 चैप्टर बताएंगे। और ऑब्जेक्टिव की बात करें मेरे भाई, तो सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ना है। कहां से आप पढ़ोगे सब कुछ बताएंगे। आप यहाँ पे चौथा जो काम करना है, तीसरा चौथा, उसको आप ध्यान दीजिएगा। पहला दूसरा काम आपको पता लग गया, 7 गो चैप्टर हम बताएंगे इसी वीडियो में, आप बने रहिए तब तक, है ना। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, अब देखिए बायोलॉजी में जितना भी डेरिवेशन है मेरे भाई आपको अच्छे से कर लेना है। देखिए बात यहाँ ये आता है ना कि स्टूडेंट क्या करता है, थियरी रट करके चला जाता है ना, सोचता है थ्योरी से बना देंगे सब। लेकिन 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है ना, देखिए बायोलॉजी में होता क्या है आपको पता होगा, 70 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 35 को बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद 20 को पूछा जाता है 2 नंबर वाला क्वेश्चन, है ना, उसमें से कोई 10 को बनाना होता है। 6 को पूछा जाता है 5 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है, उसमें से कोई 3 को बनाना होता है, ठीक है। तो 70 में 35 नंबर आपको यहाँ मिल गया। 20 को में 10 को बनाना होता है, तो 10 दूना 20 नंबर आपको यहाँ मिल गया। उसके बाद 15 नंबर, 5 नंबर वाला क्वेश्चन 6 को पूछा जाएगा, 3 को बनाना होता है, तो 15 नंबर यहाँ मिल गया। तो देखिए 35 को, 20 को, 55 को और 15 को, 70 नंबर का आपका टोटल पेपर हो गया। तो देखिए आपसे 70 नंबर में जो 70 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 35 को बन जाएगा इजीली। 20 को में 10 को आपसे ये भी बन जाएगा। लेकिन अगर आप डेरिवेशन नहीं पढ़ते हैं तो 6 को में जो 3 को बनाना होता है 5 नंबर वाला क्वेश्चन, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भैया, तो ये 6 गो क्वेश्चन में से लगभग डेरिवेशन का बात करें तो 5 गो क्वेश्चन डेरिवेशन ही रहता है। तो थ्योरी के भरोसे आप कैसे जाओगे, थ्योरी आप पढ़ करके जाओगे, आएगा नहीं तो बनाओगे कैसे, है ना। तो आपको क्या करना है भैया, आपको डेरिवेशन अच्छे से पढ़ के जाना है। जितने भी चैप्टर का डेरिवेशन मैं बताऊंगा वो 7 चैप्टर का डेरिवेशन आप अच्छे से पढ़ के चलेगा तो 5 में 5 आपको टकरा जाएगा, कोई 3 को बना दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें मेरे भाई क्वेश्चन बैंक का, तो देखिए पीवाईक्यू बहुत कम पूछा जाता है ना, लेकिन फिर भी आपको कम से कम 8 साल का पीवाईक्यू लगा लेना है। खास करके ऑब्जेक्टिव लगा लीजिएगा, सब्जेक्टिव का तो कुछ उम्मीदें नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं आएगा यहाँ से, मैं पहले बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव कुछ ऑब्जेक्टिव आ सकता है, सब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं आएगा क्वेश्चन बैंक से, खास करके बायोलॉजी के सब्जेक्ट में, ठीक है। अदर सब्जेक्ट को मैं सजेस्ट करता हूँ कि क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ लेना, लेकिन बायोलॉजी में नहीं आता है दोस्त। तो बायोलॉजी में आपको क्या करना है, पीवाईक्यू में कम से कम ऑब्जेक्टिव लगा लेना है, ठीक है।
पिछले 8 साल का लगा लीजिएगा, काम यहाँ से चल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भैया कि देखिए 5 नंबर में जो काम करना है आपको, लेवल डायग्राम। अब बायोलॉजी में बहुत सारे डायग्राम है ना। ये डायग्राम में क्या करना है दोस्त, तो आपको जितने भी डायग्राम है, स्पर्म मतलब शुक्राणु का डायग्राम, वो ऐसे बहुत सारे डायग्राम है। स्पर्म का पूछा गया था 2026 एग्जाम में पिछले साल। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्त, तो आपको करना है कि जितने भी डायग्राम है उसको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना है। अच्छे से आप बना करके प्रैक्टिस करके जाओगे तो डायग्राम का क्वेश्चन जो 20 को पूछा जाता है ना, जिसमें 10 को बनाना होता है 2 नंबर वाला क्वेश्चन, इसमें डायग्राम से लगभग 2 से 3 को क्वेश्चन रहता है। तो आप पढ़ करके जाओगे तभी ना बनाइएगा। और 5 नंबर वाला में भी एगो सवाल डायग्राम का आता है, तो आप पढ़ करके जाइएगा अच्छे से, तभी आपसे बनेगा। ठीक है, टू द पॉइंट आंसर। अब देखिए आपको एकदम सटीक आंसर लिखना है बायोलॉजी के पेपर में खास करके, है ना। एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आप क्या लिखे हो। भांग बथुआ लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए बायोलॉजी ना एक लॉजिकल सवाल है ना, लॉजिकल सब्जेक्ट है, सॉरी, है ना। इसमें आपको क्या करना होता है, लॉजिकल आंसर लिखना होता है। आपको सामने वाला को समझाना होता है कि ऐसे ऐसे करके ऐसे होता है। ठीक है, तभी नंबर मिलेगा। अब बात आता है भैया वो 7 चैप्टर कहां से हम देखेंगे, तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है। देखिए आपको यूट्यूब पे सर्च करना है बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया एग्जाम 2027। तो आपको सबसे ऊपर वीडियो मिल जाएगा जिसमें बायोलॉजी का मैंने 7 इंपोर्टेंट चैप्टर बताया है। आपको वो वीडियो देख जाएगा, उसको देख लेना है। वो 7 चैप्टर का लिस्ट बना लीजिएगा। बहुत मैंने रिसर्च करके पिछले 10 सालों का क्वेश्चन बैंक देख करके वो वीडियो मैंने बनाया है। तो 7 चैप्टर का लिस्ट बना करके उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, है ना। उसके बाद आपका मार्क्स बेटर आएगा। अब बात कर लेते हैं भैया क्वेश्चन नहीं टकराता है तो कहां से पढ़ाई करेंगे, तो दीपक भैया का जो धमाका नोट्स है ना, गूगल पे आप सर्च करोगे कि धमाका नोट्स से कितना क्वेश्चन लड़ता है, तो वहां पे बताया जाएगा कि 90% से ज्यादा क्वेश्चन धमाका नोट्स से हर साल टकरा जाते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्त, सारे सब्जेक्ट का धमाका नोट्स है, हिंदी, इंग्लिश, भौतिकी, फिजिक्स, मतलब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है ना। आप देख सकते हैं पिछले साल इसी नोट्स को पढ़ करके 461 नंबर, 458, 455 और ऐसे 400 प्लस स्टूडेंट का, सॉरी 500 प्लस स्टूडेंट का 400 प्लस मार्क्स आया, है ना। 500 से ज्यादा भाई बहन ऐसे थे जिसका 400 से ज्यादा नंबर आया था। तो आप भी अगर अच्छा मार्क्स चाहते हैं, 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, तो आप इस नोट्स को लेकर के पढ़ाई कीजिए। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जीव विज्ञान का नोट्स आपको मिलेगा। हिंदी मीडियम का बात कर लेते हैं बायोलॉजी में, है ना, सेम इंग्लिश मीडियम में भी रहेगा। ये नोट्स आपको मिलेगा। इसमें क्या क्या रहेगा भैया, तो नोट्स में क्या मिलेगा, इसमें आप पढ़िएगा तो नोट्स मिलेगा चैप्टर वाइज, बेहतरीन चित्र के साथ आपको नोट्स मिल जाएगा। आगे हम बताएंगे कैसा नोट्स रहेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव 90 प्लस सब्जेक्टिव देंगे 2 नंबर वाला, उसमें से 100% चांस है कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद 45 को क्वेश्चन देंगे 5 नंबर वाला, सारा क्वेश्चन उसी 45 के अंदर में से आएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव लगभग 350 गेस करके देंगे, उसी ऑब्जेक्टिव से बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। ठीक है, इस नोट्स को वैसे टीचर से वेरीफाई करवाया गया है जो पिछले 8 सालों से बिहार बोर्ड का कॉपी चेक करते आ रहे हैं। तो यहाँ का आंसर लिखने का मतलब है कि उस पर 100% मार्क्स मिलेगा, एक भी नंबर, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ का आंसर जरूर लिख करके आइएगा, बिल्कुल आसान भाषा में है ना। और यहाँ पे देख लीजिए बायोलॉजी में पिछले साल 2 नंबर वाला 13 को क्वेश्चन टकराया था, 10 को बनाना होता है ना। 5 नंबर वाला 4 को क्वेश्चन टकराया था, 3 को बनाना होता है। तो स्टूडेंट आराम से बना दिया। और इस साल 2 नंबर वाला क्वेश्चन लगभग 15-16 को टकराएगा, इसका गारंटी हम लेते हैं। और 5 नंबर वाला क्वेश्चन 3-4 को 5 को हर साल टकराता है, इस साल भी लड़ेगा। नोट्स में क्या क्या रहेगा, तो आप यहाँ पे बायोलॉजी के नोट्स में देखिएगा, जीवों में जनन, है ना, पहला चैप्टर का इसे चित्र के साथ नोट्स रहेगा। 2 पेज में एक चैप्टर का रहेगा, तो 30 से 35 पेज में आपका पूरा चैप्टर का नोट्स खत्म हो जाएगा, है ना। 2 नंबर वाला क्वेश्चन गेस करके दिया जाएगा, रक्त के कार्य बताए, बिल्कुल आसान आंसर के साथ। उसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन दिया जाएगा गेस करके, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव गेस करके दिया जाएगा सही आंसर के साथ। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए, सब कुछ दे दिए हैं। 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज नोट्स। तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको लेकर के पढ़ाई कीजिए। कैसे लेना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सब्जेक्ट का नोट्स का लिंक, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सबका दिया गया है। कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है। आप वहां पे जाकर के क्लिक करके मेरे वेबसाइट पे 4-5 पेज देख सकते हैं। वहां से आप बाई कर सकते हो। सिंपली आपको फोन नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, पे नाउ पे क्लिक करना है। और वहां से जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपके फोन में पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। वो सारा नोट्स आपको उसी पीडीएफ में रहेगा, या नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और वहां से भी इस नोट्स को ले सकते हो। व्हाट्सएप पे अभी ऑफर चल रहा है शुरुआती के 50 स्टूडेंट के लिए। एक सब्जेक्ट का प्राइस 99 है ना। वेबसाइट पे भी सेम ही है ना। और अगर आप ऑल सब्जेक्ट लेते हैं, 5-6 सब्जेक्ट, तो आपको क्या होगा भैया, 449 में आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा। 5 को 6 जो भी आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है
सब मिल जाएगा। ऐसे ही आर्ट्स वालों के लिए भी है ना। तो जाइए नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, क्यूआर कोड पे पेमेंट करके वहां से ले लीजिए, या वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हो और वहां से भी बाय कर सकते हो। बाकी मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।